SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 12, जिसका नाम है सफेद पोश शैतान। अपराध, विशेष रूप से चोरी को मापने का हमारा देश, या यूं कहें कि इस संसार में हमेशा दोहरा मापदंड होता है। गरीब यदि चोरी करे तो अपराधी, अमीर चोरी करे तो क्षम्य, जबकि व्यक्ति को उसकी विषम परिस्थिति चोर बनाती है। जन्म से कोई चोर नहीं होता। प्रस्तुत एकांकी का यही सार है। पात्र मिस्टर लाल, लाल एंड कंपनी के साझेदार। मिस्टर पाल, दयाल फार्म का बड़ा बाबू। मंगल, दफ्तरी पुलिस इंस्पेक्टर। स्थान मिस्टर लाल का कार्यालय। प्रातः काल समय। दफ्तर में मेज, कुर्सियां, अलमारी, रैक आदि हैं। रैक में मोटी मोटी पुस्तकें हैं। मेज पर कलम, दवात, घंटी, फोन, गुलदान और कुछ फाइलें हैं। अलमारी बंद है। सामने बड़ी खिड़की खुली है, जिससे पृष्ठभूमि की इमारतों के ऊपरी भाग दिखाई दे रहे हैं। दाहिनी ओर का द्वार बाहरी कमरे में खुलता है। लाल दर्शकों की ओर मुंह किए कुर्सी पर बैठा हुआ ध्यान से किसी फाइल को पढ़ रहा है। तभी फोन की घंटी बजती है। लाल फोन का चोगा उठाकर, लाल एंड पाल कंपनी। कौन? मिस्टर देसाई, मैं लाल बोल रहा हूँ। जी हाँ, हाँ हाँ, कल की बात पक्की रही? एकदम जी, ठीक है, मैं अभी रुपए भेजता हूँ। परमिट हमें शाम तक मिल जाए। जी, पाल साहब तो अभी नहीं आए। हंसकर, मस्त आदमी हैं, कल रात भर क्लब में रहे होंगे। अच्छा, नमस्ते। लाल फोन रखकर घंटी बजाता है। मंगल का प्रवेश। लाल, बड़े बाबू को सलाम दो। मंगल का प्रस्थान। लाल फिर फाइल पढ़ने लगता है। पल भर बाद ही दयाल अंदर आता है। लाल फाइल बंद करके, अभी देसाई साहब से बात हुई थी। 2000 पर सौदा पट गया है। मैं समझता हूँ सौदा बुरा नहीं रहा। अगर किस्मत ने धोखा नहीं दिया तो इस परमिट में पूरे 10,000 बचेंगे। दयाल, श्योर बचेंगे सर। लाल, मेज की दराज खोलकर, आप रुपया देसाई साहब के घर अभी पहुंचा दें। दयाल बोलता है, बहुत अच्छा सर। लाल दराज के अंदर हाथ डालता है। सहसा चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह जल्दी जल्दी दराज के कागज मेज पर रखता है। दयाल बोलता है, क्या हुआ सर? तो लाल कहता है, मैंने नोटों का बंडल दराज में रख दिया था, ना जाने कहाँ चला गया। दयाल ने कहा, जाएगा कहाँ सर? दराज की ओर झुककर, इसी में होगा। लाल घबराए स्वर में, इसमें नहीं है, जरूर किसी ने चुराया है। फोन उठाकर, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। दयाल धीमे स्वर में, एक बार फिर देख लीजिए, शायद। लाल, अच्छी तरह देख लिया है, कोई सुई तो नहीं जो दिखाई नहीं देती। काफी बड़ा बंडल था। नंबर मिलाकर, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं लाल बोल रहा हूँ, लाल एंड पाल कंपनी से। मेरी दराज से 2000 रुपए की चोरी हो गई है। जी हाँ, ऑफिस से। क्या? ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। चोगा रखकर दयाल से, यह बदमाशी मंगल की है। दयाल चौंक कर, जी? तो लाल कहता है, बिच्छू डंक मारने की आदत कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने उसे नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया और उसने मुझे ही चूना लगा दिया, नीच कहीं का। दयाल ने कहा, सर मेरा दिल कहता है मंगल ने चोरी नहीं की है। लाल, और मेरा दिल कहता है कि नोट उसी ने लिए हैं। रुककर, अरे उसने नहीं लिए तो कहाँ गए? क्या दराज खा गई? तो दयाल सिर झुकाकर कहता है, जी। लाल ने कहा, जी जी क्या करते हैं, मंगल को बुलाइए। दयाल घंटी बजाता है और मंगल का प्रवेश होता है। लाल कहता है, तुमने इस दराज से रुपए निकाले हैं? मंगल सहम कर कहता है, नहीं तो सरकार। लाल कहता है,
सरकार का बच्चा झूठ बोलता है, सच सच बता, कहाँ है बंडल? मंगल रुआंसा होकर, मैंने छुए तक नहीं सरकार, भगवान की सौगंध, गंगा माई की सौगंध। लाल ने कहा, खैर इसी में है कि रुपए लौटा दे, नहीं तो पुलिस आकर खाल उधेड़ देगी, मैंने फोन कर दिया है। दयाल ने कहा, रुपए लौटा दो मंगल, साहब माफ कर देंगे। मंगल ने रुद्रकंठ से कहा, मैं सच कहता हूँ बड़े बाबू, मैंने रुपए छुए तक नहीं, भगवान साक्षी है। तो लाल ने कहा, मैंने तुझे हैवानियत से उठाकर आदमी बनाना चाहा और तूने मेरे ही साथ दगा की, सांप बनकर दूध पिलाने वाले को ही डस लिया। तो मंगल ने कहा, मेरे रोम रोम में कीड़े पड़े सरकार, अगर मैंने रुपए छुए तक हो। तो लाल ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब तक पुलिस का डंडा नहीं पड़ेगा तब तक तू नहीं कबूलेगा। पुलिस इंस्पेक्टर का प्रवेश होता है, उसके हाथ में रूल है। लाल उठकर, आइए इंस्पेक्टर साहब। फिर दोनों बैठ जाते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, इसी कमरे में चोरी हुई? तो लाल ने कहा, इस दराज में मैंने कल शाम को 2000 रुपए रखे थे, अभी देखा तो नोटों का बंडल नदारद था। तो इंस्पेक्टर ने कहा, इस कमरे में आपके अलावा और कौन कौन आता है? लाल ने कहा, मेरे पार्टनर मिस्टर पाल, बड़े बाबू और दफ्तरी। तो इंस्पेक्टर ने कहा, दयाल और मंगल की ओर देखकर, आप लोग? लाल ने कहा दयाल की ओर संकेत करके, यह बड़े बाबू हैं, मिस्टर दयाल, काफी पुराने और वफादार हैं, मुझे इन पर कोई शक नहीं। मंगल की ओर उंगली उठाकर, और यह है दफ्तरी मंगल। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर, आप इस पर शक करते हैं? लाल ने कहा, शक ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि चोरी इसी ने की है। इंस्पेक्टर बोले, हो सकता है, शक्ल सूरत से पूरा उठाईगिर और 420 लगता है। मंगल से डांट कर, क्यों बे, कहाँ रहता है? मंगल ने कहा, रामदास के हाथे में सरकार। तो इंस्पेक्टर बोले, तब तो जरूर तेरे खून में जरायम पेशे के कीड़े होंगे, उस हाथे में तो गिरहकट, चोर, उचक्के और लफंगे रहते हैं। तो दयाल डरते डरते, मैं तो समझता हूँ वहां गरीब मजदूर। इंस्पेक्टर बीच में ही बोले, गरीबी ही तो आदमी को चोर बना देती है, जिसके पास घर द्वार है, नाम इज्जत है, वह चोरी क्यों करेगा? मंगल से, तेरा बाप क्या करता है? मंगल ने कहा, बेकार है हुजूर। तो इंस्पेक्टर बोले, और भाई? मंगल ने कहा, भाई नहीं है मालिक। इंस्पेक्टर लाल से बोले, आपने भी नौकर छांट के रखा है, कोई शरीफ आदमी नहीं मिला आपको? लाल ने कहा, मैं समझता था कि आदमी बुरा होता नहीं, समाज द्वारा बना दिया जाता है, यह जानते हुए भी कि यह चोरी करने के जुल्म में एक बार जेल जा चुका है। मैंने इसे नौकरी दी ताकि यह नई जिंदगी शुरू कर सके, फिर अच्छा नागरिक बन सके, मगर यह अपनी हरकत से बाज नहीं आया, मौका लगते ही हाथ साफ कर दिया। तो इंस्पेक्टर बोले, तो यह एक बार जेल जा चुका है? लाल ने कहा, जी हाँ, सोचा था यह सुधर जाएगा, मगर आज मालूम हुआ कि अपराधी कभी सुधर नहीं सकता, अपराध के कीड़े उसके खून में होते हैं, खून में। इंस्पेक्टर बोले, चलिए आपकी समझ में तो आया। मंगल से फिर बोले, क्यों बे, कितने महीने जेल में रहा? मंगल मौन रहता है। फिर इंस्पेक्टर दोबारा पूछते हैं, बोलता क्यों नहीं? मंगल सिर झुकाकर बोला, 3 महीने। फिर सहसा सिर उठाकर, मेरा बापू बहुत बीमार था हुजूर, मालिक से दवा दारू के लिए 5 रुपए मांगे थे, उन्होंने नहीं दिए, रोया, गिड़गिड़ाया, मगर पत्थर नहीं पसीजा, मजबूर होकर बाप की जान बचाने के लिए। इंस्पेक्टर बोले, चोरी की? मंगल, सिर्फ 5 रुपए लिए थे सरकार, मगर मालिक ने 100 रुपए की चोरी लिखाई, सफेद झूठ बोल गए। तो इंस्पेक्टर व्यंग से, पहले बाप की जान बचाने के लिए चोरी की थी, अब क्या बीवी बीमार है जो? तो मंगल ने कहा, मैंने रुपए नहीं लिए सरकार, मैं गरीब हूँ मगर कमीना नहीं। जब और लोग मुझे चोर समझकर मुझसे नफरत करते थे, तब सबने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, तब बापूजी ने मुझे सहारा दिया, नौकरी दी, मुंह मांगी तनख्वाह दी। लाल, और तूने इस भलाई का बदला इस तरह लिया? मंगल से सककर, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ मालिक, मैं चोर नहीं हूँ। तो दयाल ने कहा, सर। इंस्पेक्टर ने कहा, आप चुप रहिए। फिर मंगल से बोले, बोल रुपए कहाँ छिपाए हैं?
देखता है यह रूल, खाल खींच लूंगा। बड़े बड़े शातिरों के होश ठिकाने लगा चुका हूँ। मंगल मौन रहता है। नहीं बतलाइएगा। आगे बढ़कर रूल उठाता हुआ, एक हाथ में छठी का दूध याद आ जाएगा। दयाल आगे बढ़कर विरोध के सर में, सर दफ्तर में मारपीट ठीक नहीं। यस यस। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, मैं इसे थाने लिए जाता हूँ। 5 मिनट में हीना को भूल दिया तो नाम बदल दूंगा। मंगल को द्वार की ओर धक्का देकर, चल। लाल से, आप फिक्र ना करें मिस्टर लाल, आपका रुपया मिल जाएगा। और हाँ, 5 मिनट के लिए आपको भी तकलीफ। लाल ने कहा, कोई बात नहीं, आप चले, मैं अभी आता हूँ। इंस्पेक्टर और मंगल का प्रस्थान हो गया। फिर दयाल ने कहा, सर मंगल निर्दोष है। तो लाल बोले, कानून के बीच में दखल देना ठीक नहीं। मुझे भी अफसोस है, मगर क्या करूं। 10-5 रुपए होते तो और बात थी, पूरे 2000 का मामला है। पाल का प्रवेश, बाल बिखरे हुए और आंखें लाल है। तो पाल बोलता है, पुलिस मंगल को क्यों ले गई? लाल ने कहा, उसने चोरी की है। तो पाल बैठकर, चोरी की है? तो लाल ने कहा, चोरी क्यों, डाका कहो डाका। इस दराज में 2000 रुपए निकाले हैं। दयाल ने कहा, सर मंगल जैसा मामूली आदमी इतनी बड़ी रकम चुराने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो पाल बोले, बड़ी रकम हजम करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए दयाल से। आप जाइए। दयाल जाता है। फिर पाल सिगरेट सुलगाकर, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोरी मंगल ने की है? लाल, वह आवाराओं के साथ रहता है, उसका बाप बेकार है, उसके पास ना घर है ना द्वार है, और फिर एक बार जेल जा चुका है, जरूर उसी ने चोरी की है। पाल ने कहा, यह कोई सबूत नहीं है, यह बातें तुम्हें पहले ही मालूम थी, फिर उसे क्यों नौकर रखा? लाल ने कहा, मैं समझता था। तो पाल बोले, तुम कुछ नहीं समझते, समाज सुधारक बनने का शौक चराया है तुम्हें। लाल खामोश रहता है। मंगल ने मजबूर होकर एक बार चोरी की, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने यहाँ भी चोरी की है। तो लाल कहता है, तो क्या दयाल बाबू? मगर वह तो शरीफ घर का। पाल बीच में ही, अपराध कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिसके कीड़े इंसान को माँ बाप से विरासत में मिलते हों। उठकर टहलता हुआ, अपराधी समाज की टकसाल में ढाले जाते हैं। मजबूरी इंसान को चोर, डाकू और खूनी बना देती है। तब लाल कहता है, तब क्या दयाल ने चोरी की है? तो पाल हंसकर बोले, नहीं, चोर मैं हूं। लाल ने चौंक कर कहा, ये क्या कहते हो? हर समय हंसी अच्छी नहीं। पाल बोले, यकीन नहीं होता क्या शरीफ समझा जाने वाला सफेद पोश आदमी चोरी नहीं कर सकता? रुक कर, आज मैंने चोरी की है, कल तुम कर सकते हो। लाल ने कहा, तुम्हारा सिर फिर गया है? पाल बोले, ठीक कह रहा हूँ लाल, कल रात ऐसी महनूस थी कि क्लब में हारता ही चला गया। रुपए की जरूरत पड़ी, मुझे मालूम था कि दराज में रुपए हैं, आकर ले गया, सोचा जीत कर वहां रख दूंगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। मगर मगर कार्ड धोखा देते गए और सुबह होते होते मैं वे भी रुपए हार गया। लाल दुखी स्वर में, यह तुमने अच्छा नहीं किया पाल, फर्म का रुपया इस तरह, ये तो चोरी है। पाल बीच में ही, मैं शर्मिंदा हूँ लाल, बट डोंट वरी, आज मेरा लकी डे है, आज कार्ड धोखा नहीं दे सकते। मैं कल ही रुपया लौटा दूंगा। दूसरी सिगरेट सुलगाकर, वैसे चाहो तो पुलिस बुला सकते हो, मैं जुर्म इकबाल कर लूंगा। लाल फोन उठाकर नंबर मिलाने के बाद, हेलो पुलिस चौकी, मैं लाल बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब जी, बात यह है कि रुपए दूसरी दराज में रखे थे, मिल गए। जी हाँ, मंगल को फौरन छोड़ दीजिए। जी, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। चोगा रखकर पाल से, तुम पूरे शैतान हो पाल, आबर्न क्रिमिनल। पाल हंसकर, तुम भूलते हो पार्टनर, हम सब शैतान हैं, सफेद पोश शैतान। दोनों हंसते हैं। दयाल अंदर आता है। वह विस्मय से कभी लाल की तरफ देखता है और कभी पाल की तरफ। धीरे धीरे पर्दा गिरता है। तो बच्चों, इस पार्ट में आपको ये दिखाया गया कि एक गरीब इंसान पर आसानी से उन्होंने शक कर लिया और अपने ही मित्र पर उसको विश्वास करने में भी कठिनाई हो रही थी, जबकि मित्र जो है उसका अपराध स्वीकार कर रहा था। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। अब हम करेंगे शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। प्रस्थान यानी बाहर जाना, साक्षी यानी गवाह, हैवानियत यानी जंगलीपन, नदारद यानी गायब,
420 यानी धोखेबाज, जरायम पेशा यानी पेशे से अपराधी, हरकत यानी बुरे काम, शातिर यानी चालाक, चराया यानी बहुत इच्छा होना, इकबाल यानी स्वीकार, टेक्सटाइल यानी जहां सिक्के ढाले जाते हैं, गिरहकट यानी जेब काटने वाला, सफोदपोश यानी जिस व्यक्ति पर कोई दाग ना हो, उठाईगिर यानी जो छोटी मोटी चीजें उठाकर चलता बने। तो बच्चों ये थे आपके शब्दार्थ। अब नीचे दिए गए इस अभ्यास कार्य को आपको पूरा करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका आज का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अब आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।